Boycott Kareena Khan. Boycott Kareena Khan trends on social media. बॉयकॉट करीना कपूर खान। क्या कहेंगे कि सीता के रोल पे ठीक बैठती हैं करीना कपूर खान? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठती वो ठीक। वो लोग अपने धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और करीना कपूर खान सीता का रोल करना जस्टिफाई करती हैं? नहीं तो क्यों नहीं करती? सैफ अली खान से मैरिड है। करीना कपूर खान को सीता का रोल ऑफर होता हुआ दिख रहा है, क्या बोलेंगे, क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखा जाए तो वो भी एक इंसान है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट करीना कपूर खान। अगर आपने पढ़ा हो तो वो तैमूर की मम्मी हैं जिनके पति मुस्लिम होते हैं लेकिन उसके बाद हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। कि हम खिलाफ रहेंगे। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ बॉयकॉट करीना कपूर, जो कि काफी ट्रेंडिंग हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। और ये ट्रेंडिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि करीना कपूर को सीता कैरेक्टर के लिए चूज किया गया है, जो कि नई मूवी आने वाली है रामायण की एडेप्टेशन है हिंदू एपिक रामायण पे। और रिपोर्ट के हिसाब से करीना कपूर ने इस मूवी को करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे हैं। और नॉर्मली करीना कपूर 6 से 8 करोड़ मांगती है अपना फिल्म करने के लिए, पर ये रिपोर्ट है। अब इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि करीना कपूर ने इतने पैसे मांगे हैं, क्या बात हुई है इनके बीच में, ये जस्ट रिपोर्ट है। इस पे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल नहीं है अभी। इस बात से जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबके सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए इस बात से कि करीना कपूर ने इतना बड़ा अमाउंट सीता जैसे सेक्रेड रोल के लिए मांगा है। और वो लोग ये बोल रहे हैं कि सैफ अली खान ने ऑलरेडी हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है तांडव वेब सीरीज निकाल करके। अब करीना कपूर सेम फुटस्टेप्स कॉपी कर रही है सैफ अली खान के। कुछ लोग ये भी ट्वीट कर रहे हैं, माता सीता जैसे रोल के लिए एक सच्चा देशभक्त कभी ऐसे एक्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसका कोई विश्वास नहीं हिंदू धर्म पे। कम से कम कोई ढंग का न्यूज़पेपर तो पढ़ लो जिसके हेडलाइन पे एटलीस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। फिर बात करें नेस्लेस इंडियन की और फेथ इन हिंदुइज्म की। मुझे इससे समझ नहीं आता कि इन लोगों की सोच क्या है। अगर कोई अपने काम के लिए पैसे मांग रहा है जो उसे सही लगता है, तो इसमें देशभक्त की बात कहाँ से आ जाती है? किसी भी रोल को प्ले करना आसान नहीं होता। ये तो फिर भी भगवान सीता का रोल है, जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स भी होगा और इसे रिप्रेजेंट करना मूवी स्क्रीन पे काफ़ी मुश्किल होगा। इस रोल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। इस हिसाब से तो राम मंदिर बनाने में 535 करोड़ लग रहे हैं। तो जो कारीगर उसको बना रहे हैं या जिसने राम मंदिर का आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, इन सबको काम फ्री में करना चाहिए था। फिर डोनेशन की क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को? अब एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आप किसी शॉप में जाते हो और आपको वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग आपको पसंद आती है, लेकिन वो दुकानदार 2000 मांग रहा है उसके लिए और ग्राहक के हिसाब से 2000 बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या वो ग्राहक दुकानदार को ये बोलेगा? दुकानदार अगेंस्ट है हिंदुइज्म के, क्योंकि वो उस पेंटिंग के 2000 रुपये मांग रहा है। किसी भी पेंटिंग की प्राइस डिपेंड होती है उसके साइज, टेक्निक और उसके पेंटर पे। अगर किसी को नहीं पता इस बारे में तो उसके लिए तो सारी पेंटिंग्स ओवर प्राइस होंगी और उसके मेकर्स अगेंस्ट हिंदुइज्म के। अब भले ही उसके मेकर्स ने कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो और कितने ही साल क्यों ना लगा दिए हो उस पेंटिंग पे। अब इस लॉर्ड काली की पेंटिंग का ही एग्जाम्पल ले लो। कुछ लोगों को लगेगा ये कैसी पेंटिंग है, पर यह पेंटिंग सेल हुआ ₹26 करोड़ में 2018 में, और इसके पेंटर थे ताइब मेहता। अब कुछ लोगों के हिसाब से ताइब मेहता तो अगेंस्ट हिंदुइज्म है, क्योंकि इन्होंने अपनी पेंटिंग इतनी ज़्यादा पैसों में सेल करी है। अब इनका पेंटिंग कम पैसों में जाना चाहिए था, 26 करोड़ में क्यों गया? भगवान की पेंटिंग है तो कम पैसों में जानी चाहिए। अब भगवान की पेंटिंग है तो मेहनत होने लगती है भगवान की पेंटिंग बनाने में। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब कोई एक्टर किसी मूवी के लिए कितना डिमांड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तो कैटरीना कैफ के फॉलोअर्स देख लेते हैं, 5.2 मिलियन, मतलब 50,20,000 के अराउंड। पॉपुलैरिटी तो अच्छी है, और उसने कितनी सुपरहिट मूवीज़ की है ये भी देख लेते हैं। सुपरहिट मूवीज़ कम है पर है। कई बार तो बॉलीवुड में पॉपुलैरिटी से ही काम चल जाता है। एक आइटम सॉन्ग डाल दो और ऐसे किसी एक्टर को डाल दो जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद देशभक्त जनता उस मूवी को सुपरहिट बना देगी। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली आई राधे को ही देख लो। IMDb के हिसाब से सलमान खान की सबसे फ्लॉप मूवी रही है सलमान की करियर की, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? सलमान खान है उसमें तो वो पिक्चर तो हिट होनी चाहिए, भले उसमें कोई स्टोरी ना हो और कोई ढंग के एक्ट्रेस ना हो और कोई ढंग का कोई प्लॉट ही नहीं है उस पिक्चर में। ज्वेलरी के एड में सिर्फ ज्वेलरी है, कपड़े कहाँ हैं? फिर भी सुपरहिट मूवी है वो। वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि करीना ने कितना डिमांड किया है, पर जो भी हो इस बात पे किसी को ये राइट नहीं है उसके हिंदुइज्म पे शक करने का। और ये बात सही भी नहीं है। आप किसी जॉब के लिए जाते हो और वहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर करते हैं वो आपके हिसाब से कम है और कंपनी के हिसाब से ज़्यादा, तो ये आपकी चॉइस होगी कि आपको वो जॉब करना है या नहीं। मेरे ख्याल से इसको फ्रीडम ऑफ चॉइस बोलते हैं। लेकिन आपकी चॉइस की वजह से अगर आपको जज किया जाए कि आप तो उस जॉब के लिए कैपेबल ही नहीं थे,
तो आप खुद सोच लो आपको कैसा लगेगा। बाकी आप समझदार तो हुई। और वैसे भी इस मूवी का बजट 500 करोड़ है। इस मूवी में VFX का भी बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के लिए मूवी डायरेक्टर को सारे सीन रामायण के जमाने त्रेता युग के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। माई थॉट्स ऑन दिस, मैं किसी का साइड नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि मैं करीना कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ या फिर मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है। मैं बस जो सही है उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। किसी को राइट नहीं है कोई किसी के चॉइस के लिए, किसी के नेशनलिज्म पे और फेथ इन हिंदुइज्म पे सवाल उठाए। काम भगवान का हो या हमारा, उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन बीइंग है और हमें खाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है।